गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्पेक्ट्रम क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 की का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या का, उससे जुड़ा उसी चैप्टर का कोई एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमारा क्वेश्चन है कि एक बार फिर देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो ये 3m या 3m+1 दिया हुआ है, इसका हम लोग वर्ग करेंगे और उससे पहले हम इसका b निकालेंगे कि b इसका हमारे पास क्या होता है, उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे और एक एक समीकरण को सॉल्व करके हम लोग इस चीज़ को दर्शाएंगे कि किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या होता है कि a अगर कोई धनात्मक संख्या होती है तो इसका सूत्र क्या हो जाता है। इसका सूत्र हमारे पास क्या हो जाता है, इसका सूत्र हमारे पास होता है BQ+R। यह हमारा एल्गोरिथम होता है जहाँ a कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या है, डिवाइडेड है और q हमारे पास क्या है, क्वोशंस है, यानी कि भागफल है और रिमाइंडर हमारे पास शेषफल होता है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम के अनुसार जानते हैं हम लोग कि हमारे पास जो r होता है, r जो होता है वो b से छोटा होता है। यानी यहाँ पर जो b है, जो डिवाइडेड है, r जो होगा वो b से छोटा होता है। तो हमारे पास इस यहाँ पर क्या दिया है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि माना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि कोई धनात्मक संख्या a है, तब हमारे पास b क्या हो जाएगा, तब b बराबर क्या हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण जो यहाँ दिया हुआ है इसको अकॉर्डिंग टू इस एल्गोरिथम थ्योरी के तहत हम लोग इसको अगर लिख लें तो हम लोगों को b क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर b क्या है। तो अगर a बराबर कोई धनात्मक संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q+r। अगर इसको हम लोग गौर से देखेंगे अकॉर्डिंग टू इस सूत्र के अनुसार अगर हमने इसको सेट कर लिया है 3q+r, अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b है और b की जगह पर हमने क्या रखा है, 3 रखा है। तो यानी कि हमारे पास b क्या हो गया, 3 हो गया, तब b हमारे पास 3 हो गया, b हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। तो r हमारे पास क्या क्या हो सकता है, r होने की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। तो r होने की संभावनाएं हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, r होने की संभावना हमारे पास हो सकती है 0, 1 एंड 2। ये 3 r यानी रिमाइंडर, ये 3 आ सकते हैं जिसकी संभावना r होने की, ये 3 संभावनाएं हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास कौन कौन सा समीकरण बन जाएगा अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी। अगर r हमारे पास 0, 1, 2 होगा, क्योंकि r हमारे पास हमेशा क्या होता है कि b से छोटा होता है और b हमारे पास यहाँ पर 3 है, b हमारे पास 3 है। तो आइए हम लोग एक एक समीकरण में, तो पहला समीकरण हमारे पास क्या बन सकता है, पहला समीकरण हमारे पास बन सकता है 3q+0, ठीक है, 3q+0 बन सकता है।
दूसरा समीकरण हमारे पास क्या बन सकता है? दूसरा समीकरण हमारे पास बन सकता है 3q+1 बन सकता है। और तीसरा समीकरण हमारे पास क्या बन सकता है? तीसरा समीकरण हमारे पास बन सकता है 3q+2 बन सकता है। ये 3 समीकरण हमारे पास बन सकते हैं। अभी ये जो तीनों समीकरण हैं इनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और इस चीज़ को हम लोग दर्शाएंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट समीकरण को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? 3q+0। अगर ये 3q+0 है, अगर 3q+0 है, अगर इसमें 0 को हम लोग ऐड कर देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3q, इसको हम लोग 3q लिख सकते हैं, 3q। तो चलिए हम लोग अब पहले इसका वर्ग करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो माना हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है। माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, ठीक है। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बराबर हम लिखेंगे ए इक्वल टू 3q लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। तो क्या कर देंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब हम लोग जब इसको वर्ग करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? 3 जा 9 9q स्क्वायर लिख देंगे। हम लोग लिख सकते हैं 3a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको हम दो खंडों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3q स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ 3 आ गया और ये इसको हम लोग m मान लेते हैं, इसको हम लोग m मान लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि जहाँ हम लिख देंगे कि जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, है ना। यहाँ पर क्या शो करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा था कि इसको की पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 × m है, 3 × m है। ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 3 × m है, जो कि यहाँ पर भी 3 × m हमारे पास आ गया। इस समीकरण 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको हम लोग मिटा। अब हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास समीकरण क्या था? 3q + 1 था। ठीक है। तो फिर से वो ऐसे ही करेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है। माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है। माना कि ये कोई धनात्मक संख्या है। तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू 3q + 1। ए बराबर 3q + 1 ही हमारे पास समीकरण होगा। तो अब हम फिर से इसको दोनों तरफ इसमें हम लोग वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको 3q + 1 का जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। इस तरीके से a² + 2ab + b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा a² इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 1 है, और प्लस बी का होल स्क्वायर, बी हमारे पास 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये जो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 है, इसमें हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 को कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 3 इसको हम लोग m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1 जो कि यहाँ दिखा रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लें 3m प्लस 1 के रूप का, इसको फिर से दिखा दिया, जहाँ फिर से हम लोग लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हम लोगों ने इसको 2 बनाया, समीकरण 2 बनाया। अब इसी तरीके से हमारा जो थर्ड समीकरण था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थर्ड समीकरण हमारे पास क्या था, थर्ड समीकरण हमारे पास था कि थर्ड हमारे पास क्या था, 3q प्लस 2 था। तो यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक संख्या है। माना कि ए क्या है, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 3q प्लस 2। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर से ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के ऊपर हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास ये आ गया है सॉल्व करने के, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 आ गया। लेकिन हम लोगों को अगर हम इसमें से डायरेक्ट अगर इस तरीके से हम लोग अगर कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो +4 के रूप में आएगा। लेकिन हमको क्या है, +1 के रूप का लाना है, ये +1 के रूप के लाना है। तो इसलिए हम 4 को इस तरीके से लिख लेंगे ताकि उसके मान में कोई चेंजिंग ना हो। हम लोग किसी तरीके से भी इसको तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बस इसके मान में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। हमारा मैथ का प्रिंसिपल यही कहता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1। अगर इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे तो 3 + 1 4 होता है, और वहाँ पर हमारे पास 4 ही था, तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है और ये 9 है, ठीक है, इसमें हम लोग 3 को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3 को कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 और +1, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो ये इसको हम लोग m मान लेते। तो फिर से आ गया हमारे पास, ये देखिए 3m और +1, जो कि हम इसी तरीके से हमको शो करना है कि 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख लेंगे, जहाँ m बराबर हमारे पास क्या है, m बराबर है हमारे पास 3q का होल स्क्वायर
+4 और +1, यह हमारा m हो गया। 3q² + 4 + 1 है, यह हमारा m हो गया। अब इस तरीके से हम लोगों ने एक एक करके तीनों समीकरण को सॉल्व कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे कि इस तरह हमने तीनों समीकरणों को हल करने पर पाया कि किसी पूर्णांक m के लिए, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको दर्शा दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।